गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काल और इसके प्रकार। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, क्योंकि 2026 में जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम होने वाला है सारा क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से रहेगा। इस वीडियो से ज्यादा आपका क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। ये खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। काल का परिभाषा। तो हिंदी व्याकरण में जिससे किसी क्रिया के होने होने वाले या हो चुके समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों काल का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। काल के तीन प्रकार है। पहला हो जाएगा भूतकाल, दूसरा हो जाएगा वर्तमान काल, तीसरा हो जाएगा भविष्य काल। इस समय का ज्ञान कराने वाला शब्द या रूप काल कहा जाता है। काल के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल। जो कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, राम सो रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल। भूतकाल किसको कहते हैं? जो कार्य पहले हो चुका है, यानी जो कार्य हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल गया था, राम खाया था, इसको हम कहेंगे भूतकाल। तीसरा भविष्य काल। जो कार्य आगे होगा, आने वाला समय में होगा, उसे हम कहेंगे भविष्य काल। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, राम आएगा, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा भविष्य काल हो जाएगा। अब देखेंगे पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान समय में हो रहे काल का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है। और वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। पहला होता है साधारण वर्तमान काल। अब साधारण वर्तमान काल किसको कहते हैं? जब कार्य प्रतिदिन या समान रूप से होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, इसमें क्या हो रहा है? काम जो हो रहा है प्रतिदिन हो रहा है या समान रूप से हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कहता है जो कार्य अभी जारी है, जिसे वो कार्य अभी जारी है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? वह किताब पढ़ रहा है, मतलब काम अभी हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे वह घर जा चुका है, वह खा चुका है, काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है, यानी अभी समाप्त हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम? पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा संभाव्य वर्तमान काल। जिससे किसी कार्य की संभावना या अनुमान हो उसे क्या कहेंगे हम? सामान्य वर्तमान काल। जिससे वह अब आ सकता है, इससे क्या होता है? वह अब आ सकता है, मतलब एक टाइम निश्चित होता है उसके आने का या जाने का, तो ये होता है क्या? इसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। नंबर दो भूतकाल। भूतकाल किसको कहते हैं? जिस क्रिया से बीते हुए समय जो कार्य पहले हो चुका है का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के चार भेद होते हैं, यानी भूतकाल चार प्रकार के होते हैं। भूतकाल चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? साधारण भूतकाल। जो कार्य पहले हो चुका है वह हमें कहेंगे साधारण भूतकाल। जैसे राम स्कूल गया। दूसरा अपूर्ण भूतकाल। जो कार्य पहले हो रहा था, जो कार्य पहले हो रहा था उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। जैसे राम स्कूल जा रहा था। पहला साधारण भूतकाल। जो कार्य पहले हो चुका है उसे साधारण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया। दूसरा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। जो कार्य पहले हो रहा था उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे राम स्कूल जा रहा था। तीसरा अपूर्ण भूतकाल। जो कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है उसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल। जैसे राम स्कूल जा चुका था। तीसरा संभाव्य भूतकाल। जिसकी संभावना भूतकाल में थी। जैसे में राम शायद गया होगा, राम शायद गया होगा, क्या हो जाएगा? ये हमारा संभाव्य भूतकाल। तीसरा है भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। जिस क्रिया से आने वाले समय में होने वाले कार्य का बोध हो वह भविष्य काल कहलाता है। और भविष्य काल के चार भेद होते हैं। पहला साधारण भविष्य काल। जो कार्य आगे होगा उसे साधारण भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा। दूसरा अपूर्ण भविष्य काल। जो कार्य भविष्य में जारी रहेगा, मैं तब पढ़ रहा हूँगा, इसको कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भविष्य काल। जो कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा, मैं तब तक काम कर चुका होऊंगा, इसे हम कहेंगे पूर्ण भविष्य काल। और चौथा है संभाव्य भविष्य काल।
जो कार्य भविष्य में भी हो सकता है या नहीं उसे कहेंगे संभाव्य भविष्यकाल। जैसे शायद मैं जाऊं, इसे क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। काल पहचानने के कुछ प्रमुख संकेत, ट्रिक यानी आइडेंटिफाई टू काल, यानी काल कैसे हम देख करके पहचान सकते हैं। वर्तमान काल में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा तो इसको कहेंगे वर्तमान काल। जैसे मैं लिख रहा हूँ, राम खा रहा है, ये सब क्या कहेंगे वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल, भूतकाल में गया था, किया था, चुका था, ये सब रहेगा तो हम कहेंगे उसको भूतकाल। जैसे वो स्कूल गया था, राम पढ़ा था, ये सब हो जाएगा भूतकाल। तीसरा हो जाएगा भविष्य काल, जाएगा, करेगी, होंगे। अगर इस तरह का शब्द अंत में रहेगा तो इसको कहेंगे भविष्य काल। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा या मैं कल आऊंगा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा भविष्य काल। काल परिवर्तन के उदाहरण, अगर वाक्य दिया हुआ है मैं खाना खा रहा हूँ, तो अगर इसमें काल देखते हैं तो रहा हूँ है तो वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इसमें था है तो ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। तीसरा है मैं खाना खाऊंगा, इसमें ऊंगा है तो ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल। अब इसको काल को संक्षिप्त में थोड़ा सा देखते हैं। अगर दिया हुआ है वर्तमान काल, वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है वर्तमान समय में उसे कहेंगे वर्तमान काल। जैसे वह लिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। भूतकाल यानी ये काम जो है पहले हो चुका है, जैसे वह लिख चुका है, ये हमारा क्या हो जाएगा भूतकाल। तीसरा हो जाएगा भविष्य काल, जो आगे होगा वह लिखेगा, ये क्या है वह लिखेगा मतलब भविष्य में होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा संक्षिप्त सार हो जाएगा काल का। आप देखेंगे इस वीडियो में काल से 50 लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है काल किसे कहते हैं? जिस रूप से क्रिया के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। दूसरा, काल के मुख्य 3 प्रकार कौन से हैं? पहला हो जाएगा भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा हो जाएगा भविष्यत काल। नंबर 3, भूतकाल किसे कहते हैं? जो क्रिया पहले घटित हो चुकी हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम गया था, ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। चौथा है वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो क्रिया इस समय हो रही है वह वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सीता खा रही है, ये सब क्या हो जाएगा वर्तमान काल। नंबर 5, भविष्यत काल किसे कहते हैं? जो क्रिया आने वाले समय में होगी वह भविष्यत काल कहलाती है। जैसे राम आएगा, मोहन पढ़ेगा, ये सब काम भविष्य में होगा, इसे इसे भविष्यत काल कहते हैं। नंबर 6, राम पढ़ता है किस काल का वाक्य है? राम पढ़ता है ये वर्तमान काल में समय हो रहा है इसलिए वर्तमान काल होगा। नंबर 6, राम पढ़ता है किस काल का वाक्य है? राम पढ़ता है इसमें वर्तमान समय में काम हो रहा है इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। नंबर 7, राम पढ़ा किस काल का वाक्य है? राम पढ़ा यानी काल समाप्त हो गया है, पढ़ चुका है तो ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। नंबर 8, राम पढ़ेगा किस काल का वाक्य है? राम पढ़ेगा ये अभी आने वाला समय में काम होगा तो ये हो जाएगा हमारा भविष्यत काल। नंबर 8, राम पढ़ेगा किस काल का वाक्य है? राम पढ़ेगा ये पढ़ना काला काम जो है भविष्य काल आने वाला समय में होगा इसलिए भविष्यत काल हो जाएगा। नंबर 12, लड़का खेल रहा है किस काल का उदाहरण है? लड़का खेल रहा है ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नंबर 13, लड़का खेल रहा था किस काल का उदाहरण है? लड़का खेल रहा था ये अपूर्ण भूतकाल। नंबर 14, लड़का खेल चुका है किस काल का उदाहरण है? लड़का खेल चुका है ये पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 15, लड़का खेल चुका था किस काल का उदाहरण है? लड़का खेल चुका था पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नंबर 16, लड़का खेल चुका होगा किस काल का उदाहरण है? लड़का खेल चुका होगा ये पूर्ण भविष्यत काल का उदाहरण है। नंबर 17, काल का निर्धारण किससे होता है? काल का निर्धारण क्रिया से होता है। नंबर 18, मैंने खाना खाया, यह किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खाया समान भूतकाल का उदाहरण है। नंबर 19, वह खेलता है, यह कौन सा काल है? वह खेलता है समान वर्तमान काल का उदाहरण है। नंबर 20, वह रोज स्कूल जाता है,
यह कौन सा काल है? वह रोज स्कूल जाता है, समान वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, यह कौन सा काल है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा, समान भविष्यत काल है। नंबर 22, वह गाना गा रहा था, यह कौन सा काल है? वह गाना गा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। नंबर 23, वह सो रहा है, यह कौन सा काल है? वह सो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 24, वह खा चुका है, यह कौन सा काल है? वह खा चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 25, वह खा चुका था, यह कौन सा काल है? वह खा चुका था, पूर्ण भूतकाल। नंबर 26, वह खा चुका होगा, यह कौन सा काल है? वह खा चुका होगा, पूर्ण भविष्यत काल। नंबर 27, बच्चे खेल रहे हैं, यह कौन सा काल है? बच्चे खेल रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 28, बच्चे खेलेंगे, यह कौन सा काल है? बच्चे खेलेंगे, समान भविष्यत काल। नंबर 29, मोहन पढ़ता था, यह कौन सा काल है? मोहन पढ़ता था, समान भूतकाल। नंबर 31, मैंने पत्र लिखा है, यह कौन सा काल है? मैंने पत्र लिखा है, पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 31, मैंने पत्र लिखा था, यह कौन सा काल है? मैंने पत्र लिखा था, यह पूर्ण भूतकाल है। नंबर 22, मैं पत्र लिख रहा हूँ, यह कौन सा काल है? मैं पत्र लिख रहा हूँ, यह पूर्ण वर्तमान काल है। नंबर 33, मैं पत्र लिखूंगा, यह कौन सा काल है? मैं पत्र लिखूंगा, समान भविष्यत काल। नंबर 34, मैं पत्र लिख चुका हूँ, यह कौन सा काल है? यह पूर्ण वर्तमान काल है। नंबर 35, वह बाजार गया था, यह कौन सा काल है? वह बाजार गया था, भूतकाल है। नंबर 36, वह बाजार जा रहा था, यह कौन सा काल है? वह बाजार जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। नंबर 37, वह बाजार जाएगा, यह कौन सा काल है? वह बाजार जाएगा, भविष्यत काल है। नंबर 38, सूरज उगता है, यह कौन सा काल है? सूरज उगता है, समान वर्तमान काल। नंबर 39, सूरज उगेगा, यह कौन सा काल है? सूरज उगेगा, यह समान भविष्यत काल। नंबर 40, सूरज उग रहा है, यह कौन सा काल है? सूरज उग रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 41, सूरज उग चुका है, यह कौन सा काल है? सूरज उग चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 42, राम आ चुका था, यह कौन सा काल है? राम आ चुका है, पूर्ण भूतकाल। नंबर 43, राम आ रहा था, यह कौन सा काल है? यह अपूर्ण भूतकाल। नंबर 44, राम आएगा, यह कौन सा काल है? राम आएगा, समान भविष्यत काल। नंबर 45, राम आता है, यह कौन सा काल है? राम आता है, समान वर्तमान काल। नंबर 46, बच्चे खेल चुके हैं, यह कौन सा काल है? बच्चे खेल चुके हैं, पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 47, बच्चे खेल चुके थे, यह कौन सा काल है? बच्चे खेल चुके थे, यह पूर्ण भूतकाल। नंबर 48, बच्चे खेल चुके होंगे, यह कौन सा काल है? बच्चे खेल चुके होंगे, यह पूर्ण भविष्यत काल। नंबर 49, सीता गा रही थी, यह कौन सा काल है? यह पूर्ण भूतकाल है। नंबर 49, सीता गा रही थी, यह कौन सा काल है? सीता गा रही थी, यह पूर्ण भूतकाल है। नंबर 50, सीता गा रही है, यह कौन सा काल है? सीता गा रही है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड का, उन्हें जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से ज्यादा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।